हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक ग्रेड बी। हम अपनी हिस्ट्री सीरीज़ आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था स्टोन एज, देन उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा, स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। कल हमने मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर्स। इंडिया में कितने टाइप के आर्किटेक्चर्स फॉलो किए जाते हैं? तो 3 स्कूल्स हैं, नागर, द्रविडियन और वेसार आर्किटेक्चर। जब मैं नागर और द्रविडियन समझाऊंगी तो वेसार जो आपका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि जो वेसार टेम्पल आर्किटेक्चर है वो नागर और द्रविडियन दोनों का मिक्स है। नागर टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स में उनमें आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आपको जो साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं ये आपको आर्किटेक्चर उनमें मिलेगा। और वेसारा आपका जो डेक्कन एरिया है और साथ में बात करूँ पेनिनसुलर एरिया, वहाँ पे ये आर्किटेक्चर वेसार आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अब बात करेंगे ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और द्रविडियन स्टाइल। तो जैसे मैंने बताया, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये आपको नदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा और सदर्न में आपको मिलेगा द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। देन मैं बात करूं क्या दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि नागर में मल्टीपल शिखर्स हैं और द्रविडियन में सिंगल शिखर। क्या है? नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में मल्टीपल शिखर्स हैं और द्रविडियन में सिंगल शिखर है। मैं बात करूं जो नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की मैं बात करूं, इसमें जो डीटीज होंगी वो इनसाइड होंगी और आपके जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें डीटीज जो होंगी वो आउटसाइड होंगी। ओके, तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे वन बाय वन। देखिए, नदर्न इंडिया में है नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और आपका सदर्न इंडिया में है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इधर मैं बात करूंगी इसमें मल्टीपल शिखर है, उसमें सिंगल शिखर है। इसमें मल्टीपल टावर्स हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल शिखर है इसलिए मल्टीपल टावर है। उसमें सिंगल शिखर है तो सिंगल आपका क्या होगा? सिंगल टावर। इधर मैं बात करूं, इधर जो आपका सेंट्रल टावर होगा वो कर्वी लीनियर इन शेप होगा और इधर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो सेंट्रल टावर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो नागर स्टाइल की मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट है वो है शिखर, क्योंकि इसमें मल्टीपल शिखर है। इसमें है गोपुरम। गोपुरम हेयर सदर्न इंडिया में आप देखेंगे मोस्टली टेम्पल्स के एंट्रेंस गेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड गोपुरम। ओके, इंपॉर्टेंट फीचर है ये आपका द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। मैं इधर बात करूंगी नागर स्टाइल में, तो यहाँ पर सेंक्टम आपका जो आपका एंट्रेंस होगा वहां पे गंगा और यमुना रिवर को डेपिक्ट किया जाएगा पर्सनिफाइड फॉर्म में। ओके, और इधर द्रविडियन स्टाइल में यहाँ पे आपको द्वारपाल्स मिलेंगे जब आप एंट्रेंस में जाएंगे। ओके, नागर स्टाइल में यहाँ पर आपको टेम्पल बाउंड्रीज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, लेकिन आपके द्रविडियन टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर में यहाँ पे टेम्पल बाउंड्रीज को हाई इंपॉर्टेंस दी गई। ओके, मैं बात करूं उधर पेडेस्टल जो होंगी आपकी वो हाइयर होंगे ग्राउंड से नागर स्टाइल में, और इधर जो पेडेस्टल होंगे द्रविडियन स्टाइल में वो ग्राउंड लेवल के इक्वल होंगे। नागर स्टाइल जो है डीटीज इनसाइड होती हैं और द्रविडियन स्टाइल में आपके डीटीज होंगी आउटसाइड होंगी। अब नागर जो है नदर्न एरिया में है और आपके द्रविडियन सदर्न एरिया में है। अब बात करेंगे वेसार स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, वेसार स्टाइल में तो यहां पर जो है आपका, मैंने जैसे ही बताया वेसार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये नागर और द्रविडियन दोनों आर्किटेक्चर को मिलकर बनाया गया है। ओके, दोनों आर्किटेक्चर को मिलकर बनाया गया है। ये आपका जो संस्कृत वर्ड है वेसार जो लिया है, ये संस्कृत वर्ड विश्रा से लिया गया है और विश्रा क्या है? एन एरिया टू वॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, इसमें मिड 7th सेंचुरी में ये स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप किया गया। किसके थ्रू? बाय लेटर चालुक्याज रूलर के थ्रू, और चालुक्य रूलर ऑफ बादामी, उन्होंने ये इस तरह के टेम्पल्स को बिल्ड करना शुरू किया। ओके, और ये मिक्सचर है, जैसे मैंने बताया नागर और द्रविड़ स्टाइल का मिक्सचर है। और उसके बाद राष्ट्रकूट ऑफ मान्यखेत,
चालुक्य ऑफ कल्याणी और लकुंडी, दंबल, गदग और अदर, इन लोगों ने इसको और रिफाइन किया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को। और ये जो है जैसे आपके हौसाला के टेम्पल्स हैं, जैसे बेलूर में, हैलेबीडू में और साथ में सोमनाथपुरम में, यहाँ पे आपको वेसार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। नागर में बात करूँ, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपका सन टेम्पल हो गया, जगन्नाथ टेम्पल हो गया पुरी का। द्रविडियन की बात करूँ, मीनाक्षी टेम्पल हो गया आपका। तो इस तरह के ये 3 स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अगर जहाँ आपको नागर और द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में डिफरेंस पता चल गया, वेसार आपके लिए ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। पहले इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नदन का है, नागर टेम्पल का। ठीक है, सबसे पहले कलश होता है, देन अमलक, ये जो देख रहे हैं आप। ठीक है, सबसे पहले ऊपर कलश, देन अमलक, तो उसके बाद ये आपका शिखर है। ठीक है, मल्टीपल शिखर्स होते हैं नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, मल्टीपल टावर्स है। ठीक है, उसके बाद ये आपका गर्भगृह है, गर्भगृह है। ठीक है, और ये आपका पिट है। अब मैं बात करूं द्रविडियन टेम्पल की। द्रविडियन टेम्पल की सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या बताया था, एक तो बाउंड्रीज होती हैं इसमें फिक्स्ड, और साथ में गोपुरम। तो गोपुरम मेन एंट्रेंस होता है ये। ठीक है, साथ में ये आपका मंडप है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं द्रविड़ टेम्पल में, तो शिखर हो गया, और ये आपका विमान होता है। इसमें क्या होता है, विमान, सिंगल, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, ये आपका विमान होता है और ये आपका शिखर है इसमें, और यहाँ पे जो गर्भगृह है इसमें आपकी डीटीज हैं, और ये आउटसाइड है। ओके, वहाँ पे डीटीज इनसाइड है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब बात करेंगे क्वेश्चन की, तो विच वर द 3 मेन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। अभी मैंने बताया नागर, द्रविड़ और वेसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा आंसर, सी। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो ये आपका तीनों आंसर हो जाएंगे इसमें। Just wait a minute. ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, आंसर हो जाएगा सी, नागर, वेसारा और द्रविड़। तीनों में आपको डिफरेंस पता है, नागर नदन इंडिया में, द्रविड़ सदर्न इंडिया में, और आपके जो वेसारा है मिक्स है बोथ नागर द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर का। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम एंशिएंट टू रिसेंट टाइम। ओके, तो इसमें आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, विट्ठल टेम्पल सबसे पहले हम्पी में, फिर ग्रुप ऑफ टेम्पल एट पट्टादकल, फिर उसके बाद आपका बृहदेश्वरा टेम्पल, और लास्ट में मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। तो सबसे पहले विट्ठल, फिर आपके ग्रुप ऑफ टेम्पल जो पट्टाडकल में 10 टेम्पल्स हैं, उसके बाद इसको रक्तपुरा भी कहता है, फिर बृहदेश्वरा टेम्पल, और फिर साथ में लास्ट में मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। ओके, तो ये है आपके। ओके, तो इसमें देखेंगे आप कि ग्रुप ऑफ टेम्पल में बात करूँ पट्टाडकल की, ठीक है, तो इसको रक्तपुरा भी कहते हैं, और ये 745 एडी के सी के टाइम पर ये टेम्पल्स बने हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल ये 1010 अप्रॉक्स बना है। ठीक है, और साथ में विट्ठल टेम्पल आपका बना है 15th सेंचुरी में। फिर बात करेंगे मीनाक्षी टेम्पल आपका बना है, कहाँ बना है, 14th सेंचुरी तिरुमलाई नायक में। ओके, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देंगे इसमें। पट्टादकल टेम्पल जैसे मैंने बताया रक्तपुरा भी कहते हैं, 7th 8th सेंचुरी के टाइम पे ये टेम्पल्स बनाए गए हैं, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी। और ये कहाँ है, अभी मालप्रभा रिवर के किनारे पर है, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका। ओके, इन हिंदू टेम्पल्स में क्या है, बहुत सारी
वेरियस डिस्प्लेज हैं किनकी, जैसे मैं बात करूँ रामायण, महाभारत, पुराण, जितनी भी स्टोरीज हैं वो इन टेम्पल्स में डिपिक्ट की गई हैं। ओके, साथ में 9 हिंदू टेम्पल है, 1 जैन टेम्पल है, और मैंने क्या बताया, 2 मेजर इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल हैं। एक तो नदर्न इंडिया से यानी कि रेखा नागर और प्रसाद, ये फॉर्म है आपके, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर की, और दूसरी द्रविड़ विमान। ये दोनों जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें यूज किया गया है। ओके, अब ये 10 आपके टेम्पल से कौन कौन से हैं? कदा सिद्धेश्वरा टेम्पल, जम्बूलिंग टेम्पल, मैं बात करूं गलागनाथ टेम्पल की, चंद्रशेखर टेम्पल, ठीक है, संगमेश्वरा टेम्पल, ओके, काशी विश्वनाथ टेम्पल, त्रिलोकेश्वरा टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल, पापनाथ टेम्पल और जय नारायण टेम्पल। अब कौन सी मेन डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे मिडिवल में। ओके, लेकिन बता देती हूँ इनके कौन थे फाउंडर, जैसे संगम डायनेस्टी हरिहर बुक्का, मैं बात करूँ सलुवा डायनेस्टी सलूना नरसिम्हा, फिर तुलुवा डायनेस्टी वी नरसिम्हा, और उसके बाद अराविडु डायनेस्टी तिरुमल। अब बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में बात की जा रही है, तो बृहदेश्वर राजेश्वरम या पेरू वेदुयार कोयल, इन्होंने इस टेम्पल को बनाया था, ठीक है। शिवा टेम्पल है आपके तमिलनाडु में, और द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर से बना हुआ है, ठीक है। राजराज चोल ने बनाया था 1003 से लेकर 101 AD के बीच में, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, ये ग्रेनाइट से बना है, ओके, और इट्स वन ऑफ द टॉलेस्ट है इन साउथ इंडिया। फिर मैं बात करूं विट्ठल टेम्पल की, तो विट्ठल टेम्पल 15th सेंचुरी AD में बनाया गया है, किंग देवराय II ने बनाया है। ओके, और लॉर्ड विट्ठल जो है वो इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु के। ओके, ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है हम्पी में। फिर मैं बात करूं मीनाक्षी अमान टेम्पल। ओके, सो ये पांड्यन किंग ने बनाया था, मालिदराज पांडे ने, ठीक है, और उनकी क्वीन कंचनमाला ने इस टेम्पल को बनाया था। उनकी बेटी थी, जो ये आपके पांड्यन किंग थे, मलाई ध्वज, और कंचनमाला की जो बेटी थी उनका नाम था थथ गई, या फिर मैं बात करूं मीनाक्षी, उनके ऊपर ये टेम्पल बनाया था। ओके, मीनाक्षी जो है पार्वती का ही एक, पार्वती जी जो पार्वती गॉडेस है उन्हीं का एक फॉर्म है। ओके, अब मैं बात करूंगी यहाँ पे 14 गोपुरम्स है। सतवाहना डायनेस्टी, अब हम बात करेंगे सतवाहना डायनेस्टी। तो सतवाहना डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट, सतवाहना डायनेस्टी के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आपकी डायनेस्टी है, अभी तक जितनी भी डायनेस्टी वो पैट्रीलिनियल डायनेस्टीज़ हैं, बट ये मैट्रीलिनियल डायनेस्टीज़ हैं। यहाँ पे जितने भी आप किंग्स देखेंगे उन्होंने अपनी मदर का नेम यूज़ किया, जैसे गौतमी पुत्र, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस डायनेस्टी में यूज़ किया गया। तो ये जो डायनेस्टी है आपकी, ये आपके महाराष्ट्र एरिया में, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है, ठीक है, लेकिन सतवाहना मोस्टली आपके आंध्रा एरिया से ही बिलोंग करते हैं। इनके पुराण्स में इनको आंध्रास कहा गया है, सतवाहनास नहीं कहा गया है। ओके, अब मैं बात करूं, ये आपके सतवाहना किंगडम जो थी मॉडर्न डे में बात करूं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओके, महाराष्ट्र, इसमें है गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। डायनेस्टी की जो कैपिटल सिटी थी वो है प्रतिष्ठान और अमरावती। गौतमी पुत्र सतकर्णी, उनके एंड ही सक्सेसर वशिष्ठ पुत्र पुलमवी, ये आपके इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहे हैं, किंग रहे हैं 3rd सेंचुरी के टाइम पे। सतकर्णी वन, जिनको श्री सतकर्णी भी कहा है। ओके, ये सन थे सिमुक के, जो कि फाउंडर थे आपके सतवाहना डायनेस्टी के। ओके, हाला 17th किंग जो थे सतवाहना लाइन के, वो ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर रहे हैं, और उन्हें गत सप्तष्टि या गह सतस्ती लिखा हुआ है। ओके, गौतमीपुत्र सतकर्णी को डिस्ट्रॉयर ऑफ शाका, पहलवाज और यवन पावर भी कहा गया है। ओके, स्क्रिप्चर ऑफ अमरावती स्तूप रिप्रेजेंट सतवाहना पीरियड जो था, ठीक है, इन्होंने बुद्ध स्तूपा भी बनाए हैं। ऑल्दो ये ब्राह्मण्स थे, लेकिन ये बुद्धिज्म को भी काफ़ी फॉलो करते थे, महायान बुद्धिज्म को। ओके, काफ़ी स्तूपाज और विहाराज इन्होंने बनवाए हैं, जैसे आपका अमरावती स्तूपा, ये नागार्जुना कोंडा स्तूपा। कार्ले चैत्य स्कल्पचर इन्होंने बनाया है, ठीक है, कन्हेरी स्कल्पचर इन्होंने बनवाया। पुलमई 4 ये फाइनल किंग थे सतवाहना डायनेस्टी के। ओके, अब बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज वाज यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज सतवाहना एज। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको अब लगेगा कि ब्राह्मण से तो संस्कृत लैंग्वेज होगी, बट नहीं, प्राकृत लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल क्या थी, लैंग्वेज थी। क्या थी? प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो सब ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखते थे, जितने भी उनके इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे या स्क्रिप्चर्स थे वो सब ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखते थे। अब बात करेंगे हम कुषाण डायनेस्टी की, तो कुषाण डायनेस्टी सेंट्रल एशिया से आते हुए अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से आते हुए वो इंडिया में आए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया से, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी। और आपके जो कुषाण एम्पायर है, ओके,
जैसे मैंने बताया, तजाकिस्तान से, सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर उसके बाद हमारे इंडिया में आए। ठीक है, ये कुषाण ट्राइब जो है यूएजी इंडो यूरोपियन ट्राइब है। ठीक है, इसमें आपके कुषाण जो रूलर थे, कुजूला कैडफिसिस, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी कुषाण एम्पायर की। ओके, दो लेटर जो कुषाण किंग थे, विमा कैडफिसिस और वासुदेव टू, ये इन्होंने हिंदुइज्म को काफ़ी प्रमोट किया और साथ में ये बुद्धिज़्म को भी काफ़ी मानते। जैसे इंपॉर्टेंट रूलर जो हैं कुषाण डायनेस्टी के, वो हैं आपके कनिष्क, जो कि महायान बुद्धिज़्म को काफ़ी फॉलो करते थे। ओके, सेवरल इंस्क्रिप्शन लिखी है, बनवाई है इन्होंने से संस्कृत में, ठीक है, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। जैसे मथुरा की इंस्क्रिप्शन है, ओके, रबतक इंस्क्रिप्शन है, ये आपके मिली है, कनिष्क एरा के टाइम पे बनी है। ओके, और ये कनिष्का ने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को भी काफ़ी फॉलो करते थे, महायान बुद्धिज्म को काफ़ी मानते थे। ओके, अभी ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें भी ये पैट्रन किंग थे। ठीक है, इंडो ग्रीक किंग थे मेंडर वन, जैसे मिलिंद, ठीक है, और अशोका, हर्षवर्धन, कनिष्का, ये सब क्या है, बुद्धिज्म के ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स रहे हैं। किन किन की बात करूँ, मेंडर वन, ठीक है, मिलिंद, जिनके ऊपर मिलिंद पानो भी लिखी हुई है। ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन की किसने लिखी है वो। अशोका, हर्षवर्धन और कनिष्का, ये तीनों, ये सब लोग क्या है, बुद्धिज्म के बहुत बड़े पैटर्न्स थे। ठीक है, जब वासुदेव की डेथ हो गई उसके बाद कुषाण एम्पायर स्प्लिट हो गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट 1, कनिष्क बिल्ट अ स्तूप एंड विहार एट पेशावर। दूसरा, इन द एक्सकेवेशन ऑफ स्तूप, विहार ऑफ पेशावर, आइडल ऑफ बुद्धा एंड कनिष्का आर फाउंड एंड नॉट ऑफ इंद्र और ब्रह्मा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपके इंद्र और ब्रह्मा दोनों की क्या थी वहाँ पे, कनिष्का कास्केट है। ठीक है, बुद्धिस्ट रेलिक्वरी जो कि कॉपर से बनी हुई है, और इसमें आपके इंद्र, ब्रह्मा, कनिष्का ये भी मिले हुए हैं, लेकिन लोअर पार्ट में कनिष्का कास्केट, अपर पार्ट में उन्होंने बुद्धा की आइडल रखी हुई है। ओके, और उन्होंने स्तूपास भी बनाए, कहाँ पे, पेशावर में। अब हम नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, दैट इज पुष्यभूति डायनेस्टी और वर्धना डायनेस्टी। ओके, तो ये आपकी डायनेस्टी है। ठीक है, ये आपके वेस्ट में भी है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में, और ईस्ट में भी, आपके बिहार में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में। ओके, तो पुष्यभूति जो थे फाउंडर थे वर्धना डायनेस्टी के, तो इन्होंने स्थानेश्वरा जो मॉडर्न डे कुरुक्षेत्र है वहाँ पे रूल किया है, और हरियाणा पीसीएस के लिए ये पुष्यभूति डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूलिंग कहाँ हुई है, मॉडर्न कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं। ओके, और इवेंचुअली कन्याकुब्जा जो कि मॉडर्न कन्नौज है, उसको इन्होंने कैपिटल बना ली थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि हर्षवर्धन के जो फादर थे प्रभाकर वर्धन, उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, उनको गद्दी पे बिठाया। ओके, इसी टाइम जो गॉड रूलर थे, गॉड किंग थे शशांक, उन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया, और उसके बाद राज्यवर्धन को भी मार दिया, और उनकी बहन को राजश्री को बंदी बना दिया। ठीक है, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राजश्री ये तीनों बेटे थे, किनके, प्रभाकर वर्धन के तीनों बच्चे थे, राजश्री उनकी बेटी थी। तो जब राज्यवर्धन को मार दिया और राजश्री को उन्होंने बंदी बना लिया, तो हर्षवर्धन को बागडोर मिली पूरे साम्राज्य की। ओके, उसके बाद उन्होंने एक अलायंस बनाया किंग ऑफ कामरूप, जो कि आपके भास्कर वर्मन है। ठीक है, उन्होंने गॉड किंग शशांक को हराया, वापस साम्राज्य लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2 किंगडम रखी। जब उन्होंने गॉड किंग शशांक को हरा दिया, उसके बाद उन्होंने कन्नौज को यूनाइट किया। ठीक है, और 2 किंगडम को, जैसे थानेश्वरा और अब कन्नौज और थानेश्वरा को यूनाइट कर दिया, और साथ में क्या किया उन्होंने, अपनी कैपिटल जो है थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट कर दी। ओके, हर्षवर्धन की शादी जो हुई थी दुर्गावती से हुई थी, उनके जो बेटे थे और एक बेटी थी, बेटी की शादी किंग ऑफ पल्लवी से हुई थी, बेटों को मिनिस्टर्स ने ही मार दिया था। ठीक है, हुआन सेंग, मैं बात करूँ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर, उन्होंने काफ़ी प्रेज की हुई है हर्षवर्धन की। ओके, और इन्होंने 41 लॉन्ग ईयर्स तक रूल किया। अब मैं बात करूँ, बैटल ऑफ नर्मदा हुई थी किंग ऑफ पुलकेशिन II ऑफ चालुक्य डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बीच में, जिसमें हर्षवर्धन को पुलकेशिन II ने हरा दिया था। और एहोल इंस्क्रिप्शन जो कि आपके कहाँ है, मेगुती जैन टेम्पल जो है कर्नाटका में, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। पुलकेशिन II के जो कोर्ट पोएट थे रवि कृति ने, उन्होंने इस वॉर के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया। ओके, अब बात करूंगी हर्षवर्धन डायनेस्टी के
रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंग हर्षवर्धन आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही बिलोंग टू मोखारी डायनेस्टी, सेकंड ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन II, बैन मयूरा और मतुआ दिवाकर वर द फेमस राइटर एट हिज कोर्ट, हर्ष हिमसेल्फ रोट 3 प्लेज रत्नावली, प्रियदर्शिका और आपका नग्नवाली, ठीक है, प्रियदर्शिका और साथ में आपकी रत्नावली, ठीक है, नगनंदा, ठीक है, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इसमें आपको बताना है कौन से करेक्ट है। तो मोखारी डायनेस्टी से तो बिलोंग नहीं करते, ठीक है, वो पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धना डायनेस्टी कहेंगे। तो ए तो हम डिलीट कर देंगे, जहाँ जहाँ ए है उस ऑप्शन को हटा देंगे और बचा हमारे पास सी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इनको पुलकेशिन II ने हराया था, ये भी करेक्ट बात है, ओके। और इनके कोर्ट में ये फेमस राइटर्स थे, दिवाकर, मैं बात करूँ मयूरा और बैन करके, ठीक है। और इन्होंने 3 प्ले लिखे थे, रत्नावली, नागनंदा और साथ में प्रियदर्शिका, ठीक है। अब जैसे मैंने अब बताया 7th सेंचुरी में मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं, 41 ईयर तक इन्होंने रूल किया है। इनको पुलकेशिन II ने हराया था, चालुक्यन किंग ने, ओके। ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर हर्षवर्धन ने लार्जेस्ट मोनास्ट्री स्टैब्लिश की थी आपके नालंदा में। बन भट्ट जो थे इनके क्या थे, कोर्ट में कोर्ट पोएट थे इनके। उन्होंने हर्षचरित्र और प्रवृत्ति परिणय 2 बुक लिखी हैं। इसमें हर्षचरित्र में इन्होंने काफ़ी तारीफ की है, ठीक है, हर्षवर्धन की, ओके। और हर्षवर्धन बहुत ही जनरस मैन थे। साथ में इन्होंने कुछ संस्कृत वर्क भी लिखे हैं, जैसे मैंने बताया नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, संस्कृत वर्क हैं तीनों, ओके। तो आज के लिए इतना ही है, ओके, थैंक यू।